मोदी जी का एक लक्ष्य है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन एक हास्य व्यंग है जिसमें कहा गया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ मोदी जी ने एक अच्छा संदेश तो जरूर दिया, लेकिन बीवी छोड़ के भाग जाओ, यह कहाँ तक न्याय संगत है। खैर, यह भारत है और यहाँ सब कुछ संभव है। मैं मनीष आपके बीच आज बच्चियों के साथ, औरतों के साथ, स्त्री के साथ, महिला के साथ, एक माता के साथ, एक बहन के साथ, एक बेटी के साथ होने वाली घटनाओं पे विचार और समीक्षा करने के लिए आया हूँ। सुप्रिया की हत्या को लेकर वैशाली पुलिस अधीक्षक ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें उन्होंने कही और उन्होंने यह भी कहा कि मुख्य आरोपी दशरथ माझी ने अब तक स्वीकार नहीं किया है अपराध। शक के बिना पे कुछ निशानियों के आधार पे साइकिल से लेकर के सारे चीज़ें मिल गए, लेकिन आरोपी स्वीकार नहीं किया है कि उसने आरोप किया है। शक के आधार पे सभी जेल में हैं। इस कहानी को, इस हत्या को कहाँ तक जस्टिफाई आप कर पाते हैं, आप बचा पाते हैं, यह समझने का भी प्रयास करिएगा। पहले सुन लीजिए कि वैशाली के एसपी साहब कहते क्या हैं। आपने सुना भी होगा, कई टीवी चैनल, पेपर, मीडिया ने आपको सारी बातें बता दी, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको फिर कष्ट दे रहा हूँ, सुन लीजिए। सुबह के समय 4 से 5 के बीच में जो वाली हैं उनकी पुत्री जाया करती थी कोचिंग में पटोरी। उस दिन वो कोचिंग में नहीं पहुंची और छानबीन के उपरांत, खोजबीन के उपरांत सबसे पहले महनार थाना में अपहरण का एक केस दर्ज कराया गया गुमशुदगी का, गुमनाम के विरुद्ध। अगले दिन 15 तारीख की सुबह को मृतिका की डेड बॉडी बढ़ी चौवर में मिली, जो कि कनौती गांव से थोड़ा दूर पड़ता है। अनुसंधान किया गया इस केस का, धारा 302 परिवर्तित धारा 302 जोड़ी गई। पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड के द्वारा कराया गया सी फाइंडिंग साइंस। इसमें स्पेशल टीम बनी एवं सीआईडी अफसर की टीम को बुला करके अनुसंधान किया गया। मानवीय तकनीकी बिंदुओं पर अनुसंधान करने के बाद में हमारे कुछ सस्पेक्ट्स थे जिस पर हमारा निरंतर काम जारी था, अन्य सस्पेक्ट्स थे। कल सुबह को पब्लिक के सहयोग से हमारे एक क्राइम सस्पेक्ट को पकड़ा गया। उससे जब पुलिस सुरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, उसका नाम दशरथ माझी है। स्वीकारोक्ति बयान दिया एवं अपने पूरे घटनाक्रम को बताते हुए अपने साथ जो अपराधकर्मी थे उनका नाम बताया जिनकी अरेस्टिंग की गई है। कुल 5 व्यक्ति थे जो कि इस घटनाक्रम में डायरेक्टली शामिल थे। उनमें से 4 लोग गिरफ्तार कर लिया गया, इंक्लूडिंग द प्राइम सस्पेक्ट, प्राइम क्रिमिनल। और इन लोगों की निशानदेही के बयान पर जो पीड़िता मृतिका की साइकिल थी, जिस साइकिल से वो आवागमन करती थी, एवं उसका स्कूल बैग में रखी हुई किताबें उसके नाम की, उनको बरामद कर लिया गया। इसके अतिरिक्त जो घटनाक्रम में उपयोग किए गए गमछे थे उन्हें विभिन्न स्थानों से निशानदेही के आधार पर जब्त किया गया है एवं अन्य बिंदुओं पर अनुसंधान जारी है। इस प्रकार इस घटना में 4 पुरुष एवं एक महिला के साथ कुल मिलाकर के 5 लोग गिरफ्तार किया गया है एवं पूरा घटनाक्रम स्पष्ट हो चुका है एवं ये जो गुत्थी थी अज्ञात के विरुद्ध केस था उसको उद्भेदन कर लिया। घटनाक्रम क्या था सर, उस दिन कैसे घटना हुई है? ये पूरा घटनाक्रम हमने आपको बताया, जैसे 14 तारीख की सुबह की घटना है, जब ये उस दिन की शाम को परिजनों द्वारा अपहरण का केस दर्ज कराया गया था। जो हमारा क्रिमिनल है उन्होंने अपने स्वीकारोक्ति बयान में एवं अन्य जो हमें पॉइंट्स बताया जिसका हमने कॉर्पोरेशन भी किया है, स्थापित किया है घटनाक्रम। जब बच्ची बाहर जा रही थी साइकिल से तो 4-5 लोगों ने पूर्व नियोजित इसको घटनाक्रम को मांगते हुए उसको पकड़ा था। फिर उसके साथ उसको जब पकड़ के लेके जाया तो गमछे से उसको बांधा और उसके बाद में इस घटना को अंजाम दिया जिसमें उसकी मृत्यु हुई। वजह क्या थी सर, क्या वजह है इसके पीछे? वजह जो एक आदमी है, जितना हमारा अनुसंधान अभी चल रहा है, संपूर्ण विषय बताना अभी हमारी पूछताछ जारी है और अभी उसको न्यायिक अध्यक्ष में भेजने के बाद हम फिर से रिमांड पे लेंगे। जो बात सामने आ रही है कि इस व्यक्ति जो है दशरथ माझी, ये पहले भी जेल जा चुका है। इसकी ख्याति आसपास में अच्छी नहीं थी एवं इसकी अन्य बातें भी हैं जो कि अनुसंधान क्रम में चल रही हैं। इसने अपने साथियों के साथ वैशाली एसपी ने स्पष्ट कहा कि घटना जैसे जैसे हुई, किन किन धाराओं में हुई, वो एक स्टोरी सुना दिए, लेकिन यह नहीं बताया कि किस प्रकार से उस बच्ची की हत्या हुई। आपको पता होगा कि उसके साथ दुर्व्यवहार की बातें पहले ही नकार दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही
हटा दिया गया या हट गई या क्या षड्यंत्र है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कई घटनाओं में जिसमें बलात्कार होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में छुपाया जाता है, और जो शंका है, जो आशंका बनी हुई है वह यही है कि जो जातिवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के नीतीश कुमार तक बोते हैं, लालू प्रसाद के बेटे से लेकर के लालू प्रसाद ने बोया है, रामविलास पासवान से लेकर के रामविलास के बेटे चिराग पासवान ने बोया है और बो रहे हैं, उस जातिवाद के आड़ में कहीं दंगा फसाद न हो जाए, शायद इसलिए भी उसके साथ जो हुआ उसकी कहानी छुपी रह गई होगी। क्योंकि ग्रामीणों में कहना है, घर वालों में भी इस बात को लेकर जो शंका रही है, आज भी वो पुलिस की बयानों से संतुष्ट नहीं है। पुलिस ने कितना काम किया वो सर्वविदित है, और इस बात से भी आप यह साबित होता है, यह स्पष्ट होता है कि जिस तरीके से वैशाली पुलिस ने अपने बयान में भी कहा और फेसबुक पोस्ट पे भी जारी करके कहा कि जिस प्रकार से हमने सुप्रिया का केस में कदम बढ़ाया, आगे बढ़े और जनता का जो सहयोग मिला, इसी तरीके से सहयोग मिलता रहा तो हम आगे भी काम करते रहेंगे। एक अच्छी पहल है। लेकिन आप जान लीजिए कि यही अच्छी पहल वाले वैशाली एसपी ने अब तक जिन लोगों ने धरना प्रदर्शन और सड़क जाम करने का काम किया, उनके ऊपर किए गए एफआईआर को रद्द नहीं किया है एसपी साहब ने। एक असामाजिक तत्व के रूप में वैशाली एसपी ने जो नेतृत्व दिया, उसका परिणाम है कि उनके डीएसपी ने किस प्रकार से छात्रों को, युवाओं को गाली गलौज और बहुत सारी अभद्र बातें कही, और उस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। लेकिन वही लोग, बच्चे जो खोज के, जो समाज खोज करके उनको अपराधी सुपुर्द की, उनके लिए वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं। खैर, आप भी इंजॉय करते हैं, आप अपने अपने घरों में हत्या होने का इंतज़ार करते हैं। आप देख लीजिए कि पंचायत चुनाव चल रहा है और वैशाली ज़िले में अपराध की कितनी बड़ी घटनाएं होती है, और जान लीजिए कि अवैध हथियारों के सहारे रोज़ गोलीबारी चल रही है। ऐसा कोई भी दिन नहीं है पिछले एक सप्ताह में जब गोलीबारी एक दिन भी न हुई हो, रोज़ हो रहा है और लगातार ही हो रहा है, एक दिन दो दिन बीच करके होता ही रहता है। आप समझ लीजिए कि आज एक और खबर छपी है पेपरों में, कल भी खबर आ गई थी, लेकिन मुझे कुछ समय नहीं था, इसकी वजह से मैं बना नहीं पाया कि 5 साल बाद किसी केस की सुनवाई करते हुए हाजीपुर के जो कोर्ट है जंदाहा में ही एक बच्ची के साथ, 14 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था, उस संबंध में आज 10 साल की सज़ा, दोषी को, दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। यानी कि 5 साल का समय बीत गया, तब जाकर के एक जिला का न्यायालय 5 साल में सज़ा सुना रहा है। अब इसके पास एक अच्छा आधार होगा, वो हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, प्रधानमंत्री तक जाएगा, उसको फांसी होते हुए नज़र आप देख भी नहीं पाएंगे। इंसाफ की तो बात ही दूर की है, इंसाफ की कल्पना शायद अब इस देश में बेईमानी सी लगती है। मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ खास बातों पे भी डिस्कशन में आगे भी करूंगा, पत्रकारिता के आयामों पे भी डिस्कशन करूंगा। जो लोग जा कर के एसपी के सामने यह कहते हैं, जो कि घरों में बैठे रहते हैं, एसपी के सामने जाके कहते हैं कि कैसे कैसे अफवाहें उड़ती है, लेकिन जब वैशाली पुलिस ने खुद ही एसपी ने कहा कि ग्रामीणों के सहयोग से जब मैं अपराधी को पकड़ा, तो उसी समय वैसे पत्रकारों के मुंह पे समझिए तमाचा लग जाता है, जो यह एसपी को कहते हुए पाए गए कि कोई जिसको जो मन में आता है वो लिखता है, बोलता है, करता है। तो समझ सकते हैं कि क्या है हमारी पत्रकारिता की स्थिति। वैशाली में भी निष्पक्ष रूप से बात रखने के लिए असक्षमता जताते हुए जिस प्रकार से वैशाली पुलिस ने अपनी हार स्वीकार की, यह अपने आप में भारतीय संविधान के लिए बहुत ही घटिया और निम्न स्तर की बात है। वैशाली पुलिस ने कोई भी कार्रवाई उचित तरीके से नहीं किया, वो स्पष्ट दिखता है। स्लम डॉग हो, कोई भी डॉग हो,
या कोई भी जांच एजेंसियां या उन्हें जो भी उपयोग में लाए इक्विपमेंट उसकी क्या भूमिका रही वो आप समझ सकते हैं। अभी भी एसपी साहब ने यह नहीं कहा कि यही लोग दोषी हैं। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन यह श्योर नहीं कह रहे हैं कि ये सारे अपराधी हैं। किसी को साक्ष्य छुपाने के लिए तो किसी को किसी भी बात के लिए उठा जरूर लिया गया, लेकिन अब तक कांड की पूर्ण खुलासे और पूर्ण दावे नहीं किए गए हैं। आप समझ के देखिए कि किस प्रकार से, किस स्थितियों में समाज को हम विघटन की तरफ लेके जा रहे हैं। हमारा समाज टूटता जा रहा है, बिखरता जा रहा है, विखंडित होते जा रहा है। पुलिस की भूमिका फिर से उसी स्तर पे आके खड़ी हो गई जो कि हत्या, बलात्कार और लूट कांडों को बढ़ावा देने में वैशाली पुलिस की भूमिका मुझे नज़र आती है। रोज़ रोज़ बालू माफियाओं के साथ साठगांठ, पुलिस की पिटती हुई व्यवस्थाएं, यह सब साबित करती हैं कि वैशाली पुलिस पुनः अपने चरित्र को लेकर के चिंतन करने की तरफ बढ़ने के लिए उतावली है। लेकिन समीक्षा करेगा कौन? इस बातों को लेकर के आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। आम आदमी पर को अपराधी बनाने की प्रवृत्ति में ढकेलने वाली वैशाली पुलिस आज खुद कटघरे में खड़ी है। क्या समीक्षा करने के लिए कोई बैठा है इस बात को लेकर कि स्पष्ट रूप से, नैतिक रूप से जिम्मेवारी लेते हुए पुलिस की समीक्षा हो सके? क्या इस बात में कोई जोर देकर सोचने पे विचार कर रहा है कि किन परिस्थितियों में वैशाली के अंदर इतनी बड़ी घटनाएं हो गई और स्पष्ट रूप से अब तक कोई भी जांच पूरी नहीं हुई? यह केस भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ लगभग समाप्ति की ओर बढ़ गया। लोग शांत हो जाएंगे, पेपरों में छप गया, लोग बारीकी से नहीं समीक्षा करेंगे कि अब तक इस केस की मुख्य आरोपी, जिसको आरोपी कहा गया, उस पे केस साबित नहीं हुआ और कितने देर में और कितने समय में और कितने दिनों में सुप्रिया को न्याय मिल जाएगा। किसी पिता को न्याय मिल जाएगा, किसी की माँ को न्याय मिल जाएगा, किसी के भाई और बहन को न्याय मिल जाएगा। क्या इसकी उम्मीद हम कर सकते हैं? क्या हम इस बात के लिए आंदोलन कर सकते हैं कि सुप्रिया के जो भी अपराधी हैं, जो पकड़े गए हैं, उनके अपराधों को प्रमाणित करके जल्द से जल्द उसे फांसी की सज़ा दी जाए? 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 4 सप्ताह में क्या औकात है भारतीय संविधान की उसको फांसी दे दे? या इसी तरीके से, जिस तरीके से आज हमने पढ़ा कि 5 साल बाद एक अपराधी को दुष्कर्म करने के मामले में 10 साल की सज़ा हुई, यानी हम इंतज़ार करें 2025, 26, 30 का कि कोई सज़ा हो सकती है। तब तक घर, परिवार, समाज सब टूट जाएगा, सब विखंडित हो जाएगा। लोग भूल जाएंगे कि कोई सुप्रिया थी। 5 साल, 7 साल के बाद यह भी याद नहीं रहेगा कि कोई सुप्रिया के साथ कुछ दुष्कर्म हुआ था, वो मरी भी थी। तो आप सभी को, मेरे जैसा आदमी जागृत करते रहेगा, जागरूक करते रहेगा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग जागृत रहें और याद रखिए, वैशाली ज़िले में दर्जनों केस अभी भी थानों में बंद है, जिसमें बहू बेटियां गायब हैं, बेटी बेटा गायब हैं आपके समाज के। और अब तक वैशाली पुलिस तिरहुत कमिश्नरी के आईजी मुख्य दर्शक बन करके नाटक कर रहे हैं। आप स्पष्ट जान लीजिए वैशाली पुलिस के स्टेटमेंट से, पुलिस अधीक्षक के स्टेटमेंट से, कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। जनता के सहयोग से ही हम इस केस को समाधान तक लेके गए, यानी पुलिसिंग व्यवस्था शून्य है। शुक्रिया, धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सभी को, अगर कि इस एपिसोड को, यानी मेरे एपिसोड को नहीं, हत्या, बलात्कार, लूट जैसी घटनाओं को, स्त्री माताओं बहनों को के लिए जो सम्मान बेटियों के लिए आपके दिल में है, तो उसे जगाए रखिए, उसे एक नेतृत्व दीजिए, ताकि आपकी हमारे घरों में ऐसी दरिंदगी का नौबत ना आए। इसके लिए हमें जो भी प्रयास करना हो करिए। 9471439247 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं और जुड़ करके अपनी बातों को रखिए, अपनी समस्याओं को रखिए और संबंधित जो भी प्रमाण हो जरूर दीजिए, ताकि आपकी बात मैं पूरे समाज के पास रख सकूं। प्रशासन की कान पर थोड़ी सी तो बेशर्मी की जू रेंगने दीजिए, वह प्रयास मैं जरूर करूंगा।
शुक्रिया, धन्यवाद।